नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं खबर ची। आज ईरान ने कहा है कि वह शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जंग से भारत की संसद में घमासान मचा हुआ है। वर्ल्ड कप जीत के बाद भारत के कप्तान की पूजा पाठ से लेकर कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी तक आज के हर जरूरी खबर से हम आपको करेंगे अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ईरान की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने आज प्रेस ब्रीफिंग में दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा। ईरान ने कहा कि यह जंग उसकी पसंद नहीं है बल्कि देश पर जबरन थोपी गई है। बघाई के मुताबिक ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, बस अपनी रक्षा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान पर पिछले हफ्ते किसी भी हमले से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों की दिशा में ईरान की जमीन से कोई हमला शुरू नहीं किया गया है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बाप्को को निशाना बनाया है। हमले के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। इससे पहले ईरान सऊदी के अरामको पर हमला कर चुका है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री जाफरियन के अनुसार पिछले 9 दिनों में 1255 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसी बीच ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। खामनेई के छोटे बेटे मुश्ताक खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। पूरे क्षेत्र में फैली मिडिल ईस्ट की आग के बीच तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपने 6 F-16 फाइटर जेट्स और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। वजह अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के कारण बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा है। तुर्की ने साफ कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो वह और भी कड़े कदम उठाएगा। इधर संसद में आज भारी हंगामा हुआ। बजट सत्र की दूसरे फेज के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को 2 मुद्दे पर घेरा। पहला, ईरान जंग। विपक्ष पश्चिम एशिया के हालातों पर तुरंत चर्चा चाहता था। दूसरा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में जमकर नारेबाजी हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना और कंफ्यूज बताते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष एक के बाद एक नोटिस क्यों दे रहा है। सदन की कार्यवाही हंगामे की वजह से कई बार बाधित हुई। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी को बरी कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सीबीआई अफसरों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर रोक लगा दी है और पीएमएलए मामले की सुनवाई फिलहाल टालने का आदेश दिया है। अब चलिए पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी बिगुल बजने से पहले ही माहौल गर्म है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कालीघाट मंदिर पूजा करने पहुंचे थे, तभी उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के पोस्टर और काले झंडे दिखाए। सबके बीच बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ 3 फेज में ही कराया जाए। बता दें कि बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। इसी बीच ये भी खबर आई है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर के आने वाला है, उन्हें हटाने को लेकर के। इधर कूनो से खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई मादा चीता ज्वाला ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रोजेक्ट चीता की बड़ी सफलता बताया। ज्वाला ने सितंबर 2022 में कूनो आने के बाद अब तक 3 बार में कुल 12 शावकों को जन्म दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की T20 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत के बाद पूरी रात देश भर में आतिशबाजी हुई। ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव देर रात वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे। उनके साथ आईसीसी चेयरमैन जय शाह और कोच गौतम गंभीर भी मौजूद थे। टीम इंडिया की इस जीत ने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से जश्नबाजी की शानदार तस्वीरें सामने आई। जाते जाते बता दूं कि गर्मी ने भी बैटिंग शुरू कर दी है। मार्च के दूसरे हफ्ते में ही राजस्थान के बाड़मेर और पिलानी के साथ साथ महाराष्ट्र के अकोला में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लू की चेतावनी जारी की है। रेगिस्तानी इलाकों से आ रही गर्म हवाओं ने मैदानी राज्यों में धूप का तीखापन बढ़ा दिया है। खबरची में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।